द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम नाटक छंद एवं अलंकार से संबंधित विषय का अध्ययन आज की इस कक्षा में किया जाएगा। पूर्व की कक्षा में हमने महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन किया था। इस अध्ययन अनुक्रम में हमने पूर्व पद्य में देखा था कि किस प्रकार महाकवि कालिदास ने मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का अति रमणीय वर्णन किया है। यहाँ आज हम सूत द्वारा रथ की गति का धीमा कर देने के उपरांत अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन महाकवि ने किया है। इस पद्य में महाकवि ने कहा है कि मुक्तेषु रश्मीषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निवृतो ऊर्ध्वकर्णाः आत्मो उद्यतेरपि रजोभिर अलंघनीया धावन्ति अमि मृगजवाक्ष अक्षमयेव रथ्याः। इस पद्य के शब्दार्थ यदि हम देखें तो रश्मीषु अर्थात लगाम के, मुक्तेषु ढीली किए जाने पर, अमी ये, रथ्या रथ में जुते हुए घोड़े, मृग जवा अक्षमया ईव मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण निरायत पूर्व काया जिनके शरीर का पूर्व भाग अत्यंत लंबा है, निष्कंप चामर शिखा सिर पर स्थित चमर अर्थात कलंगी के निश्चल अग्रभाग से युक्त, निभृतो ऊर्ध्वकर्णाः कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए, आत्मो उद्यते अपने पैरों द्वारा उड़ाई गई, अपि भी, रजो भी, धूलि से, अलंघनीया अतिक्रमण न किए जाने वाले, धावंती दौड़ रहे हैं। अर्थात लगाम के ढीली किए जाने पर ये रथ में जुते हुए घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण अपने शरीर के पूर्व भाग को अत्यंत फैलाए हुए, सिर पर स्थित चमर के निश्चल अग्रभाग से युक्त, कानों को सीधे ऊपर की ओर उठाए हुए, अपने पैरों के द्वारा उड़ाई गई धूल से भी अलंघनीय होकर दौड़ रहे हैं। यहाँ अश्वों की स्वाभाविक गति का सुंदर वर्णन महाकवि ने किया है। इस श्लोक में आए हुए घोड़े के चारों विशेषणों से घोड़ों का वेग आधिक्य ध्वनित होता है। प्रस्तुत पद्य में हम अलंकार यदि देखें तो इस श्लोक में अक्षमयेव रथ्या में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही अश्वों का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वाभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण आपको पहले बताया जा चुका है। कालिदास का प्रिय गुण प्रसाद गुण है, जिसका लक्षण चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केन्धनम इव आनलः सह प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च इस प्रकार है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं, अतः यहाँ वैदर्भी रीति है, जिसका लक्षण माधुर्य व्यंजकेर वर्णे रचना ललितात्मिका अव्रतिर अल्पवृतिर व वैदर्भी रीतिरिष्यते इस प्रकार है। कुछ आचार्यगणों ने यहाँ पर ओज गुण तथा पांचाली रीति भी मानी है। प्रस्तुत पद्य में वसंतीलिका छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंतीलिका तबजा जगोग। इस पद्य के उपरांत अगले पद्य में हम देखते हैं कि सूत जब अश्वों की गति का वर्णन करते हैं तदुपरांत राजा कहते हैं कि सच है ये मेरे घोड़े सूर्य तथा इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। राजा दुष्यंत यहाँ कहते हैं कि यद आलोके सूक्ष्मं वज्रति सहसा तद विपुलताम यद अद्दा विच्छिन्नं भवति कृतसंधानम इव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तद अपि समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। रथजवात् अर्थात रथ के वेग से, यत जो वस्तु आलोके देखने में सूक्ष्मम सूक्ष्म लगती है, तद वह वस्तु सहसा अकस्मात विपुलताम विशाल वज्रती हो जाती है। यत जो वस्तु अद्दा वस्तुतः विच्छिन्नम टूटी हुई,
अर्थात विभक्त है। तत वह कृतसंधानम ईव जुड़ी हुई सी भवती हो जाती है। यत जो वस्तु प्रकृत्या वक्रम स्वभाव से ही टेढ़ी है, तद अपि वह भी नए नयों नेत्रों के लिए समरेखम सीधी सी लगती है। क्षणम अपि क्षण भर के लिए भी किंचित कोई वस्तु न मैं दूरे, न मुझसे दूर है, न पार्श्वे और न मेरे पास है। अर्थात रथ के वेग से जो वस्तु देखने में सूक्ष्म प्रतीत होती है वह सहसा विशाल हो जाती है। अर्थात पहले दूरी के कारण जो दूर होने से छोटी दिखाई दे रही थी वह नज़दीक आने पर विशाल हो रही है। जो वस्तु विभक्त अर्थात टूटी हुई है वह मानो जुड़ी हुई सी हो जाती है। जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है वह भी आँखों के लिए सीधी हो जाती है। क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु न मुझसे दूर है और न मेरे पास है। यहाँ पर रथ के वेग द्वारा मनुष्य की दृष्टि में किस प्रकार का अंतर हो रहा है, किस प्रकार से वस्तुओं का दिखाई देना प्रतीत हो रहा है, इसका सुंदर विवेचन महाकवि कालिदास ने किया है। अलंकार देखें यदि हम तो इस श्लोक में रथ की तेज गति का स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। लक्षण पूर्व में बताया जा चुका है। सूक्ष्म का विशाल हो जाना तथा वक्र का सीधा होना आदि में विरोध की प्रतीति हो रही है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार का लक्षण इस प्रकार है। विरोध सो अविरोधे अपि विरुद्धतेन यद वचः कृतसंधानमिव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तद अपि समरेखम में गम्योत्प्रेक्षा तथा रथ जवात में हेतु अलंकार है। हेतु अलंकार का लक्षण है अभेदेना अभेदा हेतु हतो तु मता सह। प्रसाद गुण है चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केन्धनम इवानलः सह प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासुष। वेदर्भी रीति है माधुर्य व्यंजके वर्णे रचना ललितात्मिका अवृतिरल प्रवृत्तिर्वा वेदर्भी रीति ऋष्यते। पुनः पुनः गुणों रीति अलंकार का लक्षण आप लोगों के समक्ष उच्चारण किए जाने का उद्देश्य आपको इनका स्मरण कराना है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रेश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। इस प्रकार प्रस्तुत दो पद्य प्रथम अंक के महत्वपूर्ण पद्य हैं। पद्यों को आप पुनः पुनः स्मरण करें, पुनः पुनः इनका श्रवण करें, जिससे ये आपको भली भांति हृदयंगम हो जाए। आगे की कक्षा में हम तत्संबंधी अगले पद्यों का अध्ययन करेंगे।